अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अबैदुर रहमान। एसएसटी लैब की जानब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम वेरिएबल्स की डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप क्या होती हैं। डेटा का मतलब होता है कि जो भी आप इनपुट करते हैं वो आपका डेटा है। जैसे आप कोई एक करैक्टर पुट करते हैं, नंबर पुट करते हैं या कोई भी साइन लिखते हैं तो वो आपका एक डेटा है। ठीक है, टाइप किस टाइप का डेटा होगा। ठीक है, तो इसको हम डेटा टाइप कहते हैं। हमारे पास कुछ पीएचपी में डेटा टाइप्स यूज़ हो रही होती हैं, जिसमें एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन। ठीक है, ये डेटा टाइप होती हैं। और अरे एक डेटा टाइप होती है ये, लेकिन ये ऊपर वाली डेटा टाइप्स को मिलके एक मल्टीपल डेटा टाइप, जब आपने मल्टीपल डेटा एक ही किस्म का उठाना हो तो उसके लिए अरे बनाते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में करेंगे। स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करैक्टर लाइक हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग क्या होती है? जब एक या एक से ज़्यादा करैक्टर आपके इकट्ठे हो जाएं तो उनको हम स्ट्रिंग कह देते हैं। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में लिखा जाता है, जैसे हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सिर्फ एच होता तो उसको हम करैक्टर कहते हैं, लेकिन हमने इस वक्त मल्टीपल करैक्टर को यूज़ करते हुए एक स्ट्रिंग बना दी है। जब करैक्टर का हम कहेंगे कि करैक्टर टाइप डेटा टाइप है, करैक्टर डेटा टाइप है, तो उसमें सिर्फ एक वर्ड होगा, उसमें सॉरी एक करैक्टर होगा। वो स्पेस भी हो सकती है, वो कोई साइन भी हो सकता है। एक से ज़्यादा जब भी करैक्टर होंगे वो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। आप इसको सिंगल या डबल कोट्स में लिख सकते हैं। इंटीजर, इंटीजर ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें मतलब के डेसिमल नंबर्स आते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर मतलब उसमें प्लस माइनस का नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं। पीएचपी में इंटीजर की डेटा रेंज यहाँ से लेके नेगेटिव की इस वैल्यू से लेके पॉजिटिव की इस वैल्यू तक जाती है। ठीक है, बाकी लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस में डेटा टाइप की साइज़ और होते हैं, जावा में और होते हैं, लेकिन पीएचपी में ये साइजेस हैं जो मैंने आपको सामने डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद एन इंटीजर मस्ट हैव एट लीस्ट वन डिजिट। इसमें डिजिट होते हैं, नंबर नहीं होते। इसको कोटेशन में नहीं लिखा जाता है, ना सिंगल कोटेशन ना डबल में। इसको सिंपल वैसे ही उसके आगे लिख दिया जाता है, लेकिन होंगे नंबर। नंबर में पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन इंटीजर के अंदर पॉइंट्स वैल्यू नहीं आती। ठीक है, नेगेटिव आप लगा सकते हैं। नेगेटिव के अलावा पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है तो हमें कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब नेगेटिव का साइन लगाएंगे तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव ए डेसिमल पॉइंट। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। एन इंटीजर कैन इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन, इंटीजर में हम डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी नोटेशन भी लिख सकते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल $x इज एन इंटीजर। जैसे हम एक एग्जांपल अभी करेंगे, उसमें हमारा मतलब जो भी एक्स इंटीजर करेंगे उसके आगे एक फंक्शन होता है वार डंप, जो कि उस फंक्शन का काम ये होता है कि उसने उसकी डेटा टाइप और वैल्यू को वापस करना है। अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, आपको नहीं पता कि ये डेटा टाइप इसकी क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, तो वो ये फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है पीएचपी का, जो बता देता है कि आपके इस वेरिएबल की डेटा टाइप और वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग। फ्लोट, फ्लोट में भी इंटीजर ही आते हैं, लेकिन पॉइंट्स वाली वैल्यू इसमें आती हैं। ठीक है, जब भी आपने पॉइंट्स में वैल्यू लिखनी है, जैसे 2.5, तो वो फ्लोट में आ जाती है। ठीक है, आप मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू इंटीजर में नहीं लिख सकते। फ्लोट के अंदर आप पॉइंट वाली भी लिख सकते हैं, दूसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं। उसके बाद बूलियन, बूलियन के अंदर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है,
उसके बाद अरे। अरे क्या होती है? एन अरे स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में आपने एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि उनकी डेटा टाइप सेम हो। ठीक है, अभी चलें हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने से हमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबलाइम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फाइल, न्यू फाइल, सेव कर देता हूँ 6.php से। ठीक हो गया। यहाँ पे PHP का कोड लिखा, सिंटैक्स लिखा। चलें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ x। मैंने आपको कल बताया था कि वेरिएबल जब भी बनाना है उससे पहले $साइन होना चाहिए, और वेरिएबल का नेम किसी करैक्टर से या अंडरस्कोर से आप शुरू कर सकते हैं, नंबर से नहीं शुरू कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल का नेम नंबर, करैक्टर और अंडरस्कोर को मिला के आप बना सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 10। 10 क्या है? ये वैल्यू 10 स्टोर होगी x में जाके। हमने 10 वैल्यू असाइन की है x को। ठीक है, ये वेरिएबल है। प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट $x। सेव किया। आउटपुट के लिए हम जाते हैं लोकल होस्ट PHP के फोल्डर में 6 नंबर फाइल पे। तो ये देखें यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि एक वेरिएबल के डेटा टाइप और उसका साइज देखने के लिए वार डंप का एक फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ, प्रिंट करूँ वार अंडरस्कोर डंप, तो ये क्या मुझे रिप्लाई देता है। चलें इसको, और वेरिएबल हमेशा इन ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। रिफ्रेश किया तो इसने बता दिया ये जो आपका डेटा है इंटीजर टाइप का, इंटीजर को इंट कहते हैं और इसका साइज 10 है। लेकिन अगर मैं इसमें 0.5 कर दूँ, सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो इसने एरर दे दिया। ठीक है, क्यों एरर दिया, उसकी वजह क्या है? 0.5 मैं यहाँ पे दूंगा, मैंने वेरिएबल के साथ दे दिया था तो वो लॉजिकली गलत हो गया था। 10.5, ये 10.5 दिया तो उसने ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट डेटा टाइप दे दी है। इसमें मतलब कि PHP में एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जब भी आपका किसी वेरिएबल को कोई डेटा रिसीव होगा तो वो डेटा ऑटोमेटिकली वेरिएबल जो है उस डेटा के हिसाब से अपनी डेटा टाइप चेंज कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ 10.5 लिखा तो x की वैल्यू 10.5 होगी। अगर मैं इसको 10 करता हूँ, सेव किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटीजर होगी। चलें यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, इसके गिर्द कोटेशन लगा देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो उसने उसको बता दिया कि इसका ये स्ट्रिंग है और साइज़ 2 है। साइज़ 2 क्यों है? इसका मतलब कि 1 बाइट ये 1 ले रहा है और 0 बाइट ये ले रहा है। ठीक है, इसका साइज़ ये है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, ये आपको बता दिया इसने। मतलब कि कोटेशन में जब भी आप डेटा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, रिफ्रेश किया, इसमें इंट 10 उसने वैल्यू दे दी। ठीक है, वहाँ पे उसने साइज बताया है, साथ के स्ट्रिंग का साइज 2 है। ये ऑटोमेटिकली अपनी डेटा टाइप चेंज कर लेता होता है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको मतलब कि यहाँ पे $साइन ले लेता हूँ, इज इक्वल टू 10 पॉइंट ये वैल्यू ले लेता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ वही वार डंप के साथ $साइन y। ठीक है, ये मुझे इसका डेटा टाइप फ्लोट देगा। यहाँ पे मैं एक प्रिंट लगा के br लगा देता हूँ, या इको को यूज़ कर लेता हूँ। इको भी सेम एज ए प्रिंट ही काम करती है। ठीक है, रिफ्रेश किया, यहाँ पे उसने इंट की वैल्यू 10 बता दी, फ्लोट की वैल्यू ये बता दी। ठीक है, अब मैं एक यहाँ पे काम करता हूँ कि अगर मैं एक वेरिएबल z लूँ इज इक्वल टू इसमें $साइन x
प्लस $y कर दूँ, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 10.567 है, ठीक है। ये दोनों को हम जमा कर रहे हैं। जमा करने के बाद z की डेटा टाइप क्या बनेगी, z की डेटा टाइप फ्लोट बनेगी, क्योंकि ये फ्लोट के अंदर वैल्यू है। चलें इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इको समेत, यहाँ पे जाके कंट्रोल V किया और यहाँ पे कंट्रोल Z कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली देखिएगा इसकी डेटा टाइप फ्लोट 20.567 आ गई, क्योंकि 10 ये और 10 पॉइंट ये वैल्यू चेंज होगी। ये करके दिखाने का मकसद ये है कि जैसा वेरिएबल को डेटा मिलेगा वो ऑटोमेटिकली अपनी डेटा टाइप को चेंज कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि एक $A ले लेता हूँ, $A, उसको कोटेशन में मैं 15 दे देता हूँ और इसको भी मैं प्रिंट कर देता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पे प्रिंट किया और इसको मैं A को प्रिंट करता हूँ, तो ये स्ट्रिंग और साइज 2 बताएगा। स्ट्रिंग साइज 2 वैल्यू 15, ठीक है। और BR को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ये मेरे पास स्ट्रिंग 2 साइज 15 आ गया, यहाँ पे इंट आ गया, यहाँ पे इंट आ गया, यहाँ पे उसका वैल्यू आ गई थी। लेकिन अगर मैं इसके साथ +A कर दूँ, $A कर दूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रिंग में एज ए न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो उस न्यूमेरिक को उठाएगा, उसको जमा करे। जमा करने के बाद अगर उसको फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू और एक स्ट्रिंग है, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो वो 35.567 जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग में डेटा लिखा हुआ है वो एज ए डिजिट ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसके साथ मैं A कर देता हूँ तो वो इसको चेंज नहीं कर पाएगा, वो एरर दे देगा, ठीक है। ये नॉन वेल फॉरवर्ड न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर्ड है, मतलब कि 11 नंबर लाइन पे उसने बता दिया कि आपने एक जो वैल्यू पुट की हुई है यहाँ पे। अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे A जो है स्ट्रिंग में नहीं आता, A स्ट्रिंग में आ जाता है। A एक करैक्टर है लेकिन 15 डिजिट था, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रिंग के अंदर आप सिर्फ डिजिट लिख देते हो तो वो ऑटोमेटिकली जब आप उसके ऊपर कोई भी अर्थमेटिक मतलब कि एक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको उस फॉर्म में ले जाएगा। यहाँ स्ट्रिंग था, यहाँ पे फ्लोट था, यहाँ इंटीजर जो फाइनल आंसर मिला उसे वो यहाँ पे Z को उसने कर दिया, आउटपुट निकाल दी, ठीक है। आउटपुट निकालने के बाद जो डेटा जिस तरह का था उसने उसी तरह का उसको आंसर दे दिया। तो यहाँ पे हमें लास्ट पे उसने फ्लोट बता दिया, लेकिन जब हमने साथ A लगाया तो उसने एरर दे दिया, उसने इसको इग्नोर कर दिया, यहाँ पे एरर दे दिया, इन दोनों को जमा करके हमें यहाँ पे आंसर दे दिया। ये देखें 35.567, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और करनी है हमने कि अगर मैं इसको 5 ले आऊँ, 5A ले आऊँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें 25.767, उसने उसके 15 को उठा लिया था लेकिन A के ऊपर एरर दिया था कि ये A नहीं होगा, ठीक है। अब इसने 25 कर दी है वैल्यू, ठीक है। वो सिर्फ न्यूमेरिक वाले पोर्शन को उतने को उठा लेगा। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर हम इसको यहाँ पे सारे को कोटेशन लगा के इसका रिमाइंडर निकालते हैं, मैं कहता हूँ कि इसका रिमाइंडर निकालो 10 के साथ। अब जब रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा इंटीजर में जाती है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने इंट में 5 आंसर दे दिया। उसने रिमाइंडर 10 करने के बाद जो उसका रिमाइंडर आया उसने आंसर वो दे दिया। ये हमारी थी डेटा टाइप्स। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये देखना है कि किस वेरिएबल का किस वक्त डेटा टाइप खुद ब खुद चेंज हो जाती है, ठीक है। एक चीज़ हमने अभी पढ़ी है बूलियन डेटा टाइप इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ इको BR लगा देता हूँ, ठीक है। BR लगाने के बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ
प्रिंट में सिर्फ मैं लिख देता हूँ, सॉरी, बूलियन के लिए बूलियन नहीं लिखना पड़ेगा, एक्स लिखना $जी लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ $जी। हमें यहाँ पे डेटा टाइप साल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती PHP में, ठीक है। ये देखें 1 आ गया आंसर, लेकिन अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो 0 आना चाहिए, ठीक है। फॉल्स करता हूँ तो इसका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चलें इसको डंप करके देख लेते हैं, वार्ड डंप कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे मैं जी दे देता हूँ साइज। रिफ्रेश किया तो ये देखे बूल फॉल्स बता दिया इसने, ठीक है। जब फॉल्स होगा आंसर नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैं ट्रू करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रू करता हूँ तो यहाँ पे ये ट्रू देगा, बूल ट्रू, कि ये ट्रू में काम करता है। बूलियन को हम ज़्यादातर कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं कि जब ये ट्रू काम हो तो देन मुझे ये काम कर दे, अगर फॉल्स हो तो ये कर दे। ये ज़्यादातर हमारा कंडीशनल स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ होता है। अब आते हैं अरे के अंदर। अरे क्या होती है, मैंने अभी बताया है कि एक ही टाइप का एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाने पड़ जाएं तो वहाँ पे हम अरे यूज़ कर लेते होते हैं। जैसे 1 स्टूडेंट है, उसके आपने ऑब्टेन नंबर सेव करवाने हैं, लेकिन उसी अदारे में बाद में आपने 1000 बंदे के मतलब के ऑब्टेन मार्क्स स्टोर करवाने हैं। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि ऑब्टेन के 1000 वेरिएबल बनाने के, हम ऑब्टेन लगाएंगे, ठीक है। ऑब्टेन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगा देंगे ब्रैकेट के अंदर हम मार्क्स लिख देंगे, ठीक है। ये मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये अरे है, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है कि अरे टाइप का डेटा है, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू देंगे। ये पहले स्टूडेंट का डेटा होगा, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवें का। और एक बार याद रखिएगा, जब भी आपने प्रोग्रामिंग में इंडेक्सिंग करनी है, इनको इंडेक्सिंग कहते हैं, ये जितने भी हैं ये इंडेक्स हैं। ये पहला इंडेक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। प्रोग्रामिंग में हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है। इसका मतलब ये इंडेक्स 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। लेकिन ये अरे का टाइप कौन सा है, ये इंटीजर टाइप का अरे है। क्यों? कि यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का डेटा सारा स्टोर किया। जब आप कोटेशन में डेटा लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग टाइप की अरे हो जाएगी। मतलब आप किसी भी डेटा टाइप की ये बना सकते हैं, मतलब कि किसी भी डेटा टाइप की आप अरे बना सकते हैं, ठीक है। इको करता हूँ वार डंप के अंदर $ऑब्टेन, ठीक है। चलिए चेक करते हैं क्या आउटपुट आती है। रिफ्रेश किया, ये देखें अरे ऑफ साइज 5, 0 इंडेक्स पे इंटीजर डेटा पड़ा है 45, 1 इंडेक्स पे इंटीजर डेटा पड़ा है 12, 2 इंडेक्स के अंदर 34, 3 इंडेक्स के अंदर 65, 4 इंडेक्स के अंदर 768। ठीक हो गया, उसने ये बता दिया। लेकिन अगर मैं 60 पॉइंट इस तरह एक वैल्यू फ्लोट दे देता हूँ, बाकी इंटीरियर करता हूँ, तो PHP में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप एक ही अरे के अंदर एक से ज़्यादा डेटा टाइप्स का डेटा रख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ इंट है, यहाँ इंट है, यहाँ इंट है और यहाँ पे भी इंट है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको कोटेशन दे दूँ, देन क्या एक्शन आता है, सेव करते हैं। उसने इसको स्ट्रिंग साइज दे दिया और इसका बता दिया कि इसका 3 साइज होगा और इसमें ये डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, चले मैं इसकी जगह कोई करैक्टर लिख देता हूँ। कोई एरर तो नहीं आता? नहीं, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ये देखें, इंट डेटा, इंट डेटा, इंट डेटा, फ्लोट डेटा और स्ट्रिंग डेटा। हम अरे के अंदर मतलब कि बाकी लैंग्वेजेस में C++ में ये काम नहीं होता कि आप एक अरे के अंदर एक से ज़्यादा डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकें, लेकिन PHP ये अलाउ करता है कि आप एक ही अरे के अंदर एक से ज़्यादा डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की क्लास की काफ़ी अच्छी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग
के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बहुत से फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो लैंग्वेज में पहले से ही बना दिए गए हैं, और एक यूज़र डिफाइन फंक्शन होते हैं जो यूज़र कोडिंग करते हुए अपने बनाते हैं, उनको यूज़र डिफाइन फंक्शन कहते हैं। जो लैंग्वेज में पहले से ही बना दिए गए फंक्शन होते हैं उनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कमेंट करके उसका सलूशन ले सकते हैं। कोई भी मसला आता है मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।